हेलो फ्रेंड्स, विक्रम दिस साइड। वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। चलिए आज हम कोई रैंडम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। नॉट रैंडम एज सच, पर साइकोलॉजी के ऊपर। हमने मैंने भी बहुत बार कुछ वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं कि जब आपको सच में बहुत ज़रूरत है पैसा कमाने की, तब मार्केट आपको रिवार्ड नहीं करता है। जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तब मार्केट रिवार्ड करता है। या कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि अगर आपका दिल साफ़ है तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, पर दैट डजेंट मेक सेंस टू मी। रीज़न्स ये है कि आपको कोई भी चीज़ में या कोई भी स्किल आप जब डेवलप कर रहे हो तो आपको वो नए फील्ड में पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपको सीखने की ज़रूरत है। रादर आपका जो भी एफर्ट्स है वो भी राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम ये भी सुनते हैं कि आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, पर ग्रीड को आप मार्केट में डिफ़ाइन कैसे करोगे? आप देखते हो कि कोई ऑप्शन है, वो 20 का था, वो 200 का हो गया। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये अगर 20 का था, इसको हम ले लेते हैं तो ये 200 का बन जाता, या फिर हम थोड़ा अर्ली एग्ज़िट कर दिए। तो आप ग्रीड को कैसे डिफ़ाइन करोगे? तो देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट रीज़नेबल। तो इसीलिए ये सब चीज़ें समझने के लिए या आपको ग्रिड समझने के लिए मार्केट को समझना, चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रीज़नेबल नहीं है और आप वैसे ही ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रीज़नेबल नहीं है, तो फिर आप अपनी ग्रिड को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आपको चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसा मैंने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रीज़नेबल टारगेट है मेरा, और उसके बाद आपको चार्ट को समझ समझ के, या जैसे कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं आपको एक्शन लेना है। तो लोग ये कहते हैं कि आपको पहले एंट्री नहीं लेना है। पहले एंट्री नहीं लेना है मतलब आपको कोई भी, अगर आपका कोई बाय सेटअप है तो वो रीज़नेबल बाय सेटअप होना चाहिए। अगर रीज़नेबल एंट्री आप नहीं ले रहे हो, रीज़नेबल मतलब जैसे कि किसी ने बताया कि 39,000 ये सपोर्ट है, तो आप अगर इमीडिएटली जैसे 39,000 के पास मार्केट आता है आप बाय करते हो, तो ये रीज़नेबल एंट्री नहीं है। तो आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको ये भी देखना है कि क्या यहाँ से रिवर्सल क्रिएट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लेवल मार्केट ब्रेक कर जाए, और ब्रेक करने के बाद आप, हो सकता है कि जैसे आप एंट्री करो मार्केट वो लेवल ब्रेक हो जाए और आप लॉस बुक कर दो। तो इसीलिए वो एक रीज़नेबल एंट्री ज़रूरी है। मार्केट को, आप चार्ट को आपको समझना ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी मैं आप जब भी ग्रिड को डिफाइन करोगे तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आपको रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो मान लो कि आप अगर कोई रीज़नेबल स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर रहे हो, और आप अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले रहे हो, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, नेक्स्ट बार जो है वो बुल बार ही बनेगा या बियर बार ही बनेगा, और आप कंटिन्यूसली स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो इससे आप, पहली बात तो ये कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा आपको लगेगा कि अगर कोई एक मेजर मूव, एक कोई भी एक सरप्राइजिंग बार बनता है तो केस में आपको बहुत बड़ा लॉस बुक करना होगा। तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए आपको उतना क्वांटिटी ही ट्रेड करना है जितने में आप कंफर्टेबल हो। तो आपको ये देखना है कि मेरा रीजनेबल स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए यहाँ तक है, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हर एक ट्रेड पे आपका उतना ही लॉस है, उतना ही स्टॉप लॉस है, या उतना ही लॉस आपको लेना है। तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आप क्वांटिटी कम करो, ताकि फिर आप
जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में करना है, और लॉन्ग टर्म करने के लिए आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर ये स्ट्रैटेजी से आप मान लो कुछ दिन पैसे बना लोगे, पर हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप मेजर लॉस बुक कर लो और फिर डिप्रेशन में जाओ। तो इसीलिए अगर आपको सस्टेन मार्केट में सस्टेन करना है और कंटिन्यूसली आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करो और रीज़नेबल क्वांटिटी या उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और ये जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो 90% है, 80% है, तो ये कोई भी बिगिनर है उसके लिए इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव करना डिफ़िकल्ट है, और जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए भी इतनी एक्यूरेसी अचीव करना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर वैसा कुछ कर रहे हैं तो वो मान लीजिए कि उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स हैं जिसके कारण वो वैसा कर पा रहे हैं, और उसके लिए भी आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। तो आप अगर नए ट्रेडर हो तो ये स्केलिंग करके आप इसमें पैसा बना सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस गेन करने की ज़रूरत है। तो ऐसा मान लो कि जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये एक पहला टारगेट है, हमको यहाँ पे देखना था कि क्या कोई डबल टॉप बनता है, अगर नहीं बनता है तो ये दूसरा टारगेट है, ये तीसरा टारगेट है। तो ये जो टारगेट्स होते हैं यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके आप वेट कर सकते हो कि मार्केट क्या करता है। तो ये एक वेज रैली थी। अब इसको देर आर मल्टीपल वेज टू ड्रॉ दिस वेज। अब देखिए ये हायर लो है, ये फिर लोअर लो बना, तो एक टाइप का एक वेज ही है। डबल बॉटम, ब्रेकआउट फेल्ड, फिर मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर गया। अब ये जो पूरा वेज रैली होता है उसमें जितने भी बार्स होते हैं आपको एटलीस्ट उससे आधे बार्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला टारगेट आप इसको ले सकते हो, दूसरा टारगेट आप इसे ले सकते हो, और तीसरा टारगेट इसे ले सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ से सेल ऑफ आया है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, वो हमारे टारगेट्स हैं। तो वो टारगेट्स इसलिए है क्योंकि जो भी बुल्स ने बाई किया है वो वहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस समझ के वो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो बियर्स है वो फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। पर वो भी डिपेंड करता है कि रैली कैसी है। अगर बुल्स कंट्रोल में है तो फिर बियर्स उसके लिए वेट भी कर सकते हैं, रैली बहुत स्ट्रांग है तो। और अगर बियर्स वेट करते हैं तो डेफिनेटली जो भी बाइंग होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी बियर्स आ नहीं रहे हैं क्योंकि रैली बहुत स्ट्रांग है। ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे टेस्ट हुआ। तो अगर मान लो कि आज फिर से अगर सेल ऑफ आता है यहाँ से, तो चांसेस ये है कि मार्केट EMA तक आए या फिर यहाँ तक आए, और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसको टेस्ट करें। तो हम फिर से अपने वी विल बैक टू द पॉइंट। तो आपको ग्रीडी होने से अगर बचना है तो बेसिकली आपको रीज़नेबल टारगेट्स रखने होंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये रीज़नेबल टारगेट्स हैं, तो ऐसे अगर रीज़नेबल टारगेट्स आपको पता है तो आप ये कह सकते हो कि आप ग्रीडी नहीं हो। ग्रीड फियर ये तो सब में होते हैं। तो बेसिकली आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो मार्केट में ग्रीड या फियर को? आप अपनी चार्ट एनालिसिस के स्किल्स बढ़ा के ही कंट्रोल कर सकते हो। तो जो भी एक्सेप्शनल ट्रेडर्स हैं वो एक्सेप्शनल ट्रेडर्स की वो हमेशा ही आप ये समझ सकते हो वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई मिस्टेक्स नहीं करते हैं। तो मिस्टेक्स तो करते हैं, पर उसको करेक्ट भी आपको करना आना चाहिए इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एंट्री ले लिया और फिर ये ट्रेड गलत कैसे जा रहा है, तो आपको वो ट्रेड से कोई अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना चाहिए,
तो फिर जो भी आपका स्टॉप लॉस आपने डिफाइन करके रखा है आप वहाँ पे एग्ज़िट कर लो, क्योंकि कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है तो फिर एक वो मेजर मूव क्रिएट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे कहीं पे बाय कर लिया, बाय करने के बाद इतना बड़ा आपको लॉस हो गया, तो आप ये अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि मार्केट यहाँ से फिर से रैली करेगा और फिर हो सकता है कि अगर ये ट्रेडिंग रेंज में है तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, पर अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रख रहे हो तो फिर इसमें कोई समझदारी नहीं है। तो ये सिनारियो में मैं ऐसा ऐसा कह सकता हूँ कि आप ग्रीडी हो, वो इसलिए क्योंकि ये रीज़नेबल नहीं है। मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है और अभी चांसेस आर प्रिटी आए कि मार्केट फिर से मेजर मूव के लिए जाए। मेजर मूव मतलब क्या, कि जितना भी आपका सेल ऑफ हुआ है या जो भी ये पोटेंशियल डबल बॉटम, ये जो भी ये डबल बॉटम था उसमें जो ये लोअर लेग है, हम पहले लोअर लेग का प्रोजेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आया, तो चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ तक आए। तो आप अगर फिर से होल्ड करके रख रहे हो तो ये एक ग्रीडी है, भले आपको ऐसा ना लगे, पर इसीलिए आपके चार्ट एनालिसिस के स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं या जो भी लोग साइकोलॉजी के अलावा तो साइकोलॉजी के अलावा और जो भी दूसरा कुछ नॉलेज शेयरिंग होता है, तो अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू चार्ट अगर नहीं देख पाते हो तो फिर आप ना तो अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हो, ना तो आप अपनी फियर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए ग्रीड और फियर को आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है और आपको चार्ट एनालिसिस के स्किल्स इंप्रूव करने होंगे। जो लोग बहुत बार कहते हैं कि हाँ कोई न्यूज़ के कारण ये हो रहा है या कोई न्यूज़ आई, तो अगर आपका चार्ट एनालिसिस स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है तो फिर आपको न्यूज़ की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बिना न्यूज़ देखे भी पैसा बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं। तो वो इसीलिए पैसा बना पाते हैं बिना न्यूज़ देखे भी, क्योंकि उनके चार्ट के स्किल्स और ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स उन्होंने इम्प्रूव किए हैं या वो एक्सपर्ट है ट्रेड मैनेजमेंट में। तो इसलिए आपको कंटिन्यूसली आपके इन शॉर्ट चार्ट एनालिसिस के स्किल्स इंप्रूव करने हैं। So that's all we have for today. Bye.